बिहार में पर्यटन के नए युग की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का शुभारंभ होने जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार की बड़ी पहल सामने आई। 13 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग की शुरुआत होगी। पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से कैमूर और पटना से राजगीर के लिए हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत होगी। लोगों को कम किराए में पर्यटन स्थल के दर्शन का मौका मिलेगा। सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सेवा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत पटना के इलाकों में 10 मिनट की हवाई सैर का मौका लोगों को मिलेगा। किफायती दर पर लोग हवाई यात्रा के रोमांच का मजा ले सकेंगे। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार को ये सेवा लोगों को उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि इस कदम से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के बड़े मौके भी मिलेंगे। और बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत से पहले सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का कल शुभारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण में वाल्मीकि नगर, कैमूर और राजगीर और पटना को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है। राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड का आनंद मात्र 2100 रुपए, पटना राजगीर 4000 रुपए, पटना वाल्मीकि नगर 5000 रुपए और पटना कैमूर 6000 रुपए में ले सकेंगे। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15,422 रुपए तक का अनुदान दे रही है। 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग और 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार रविवार को यह सेवा प्रारंभ होगी। साथ ही पर्यटन नीति के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में म्यूजमेंट पार्क परियोजना और मुख्यमंत्री होम स्टे नीति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आधुनिक कनेक्टिविटी, बेहतर पर्यटन सुविधाओं और नई निवेश संभावनाओं के साथ बिहार पर्यटन, रोजगार और समृद्धि की नई उड़ान भर रहा है। और गया जी में 2 दिवसीय बिहार विधानसभा के सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, यूपी सांसद जगदंबिका पाल, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों को बेहतर जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधायकों से बिहार में रोजगार के मौके बढ़ाने और युवाओं के पलायन को रोकने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया है। जिला पदाधिकारी, आईजी हमारे विकास वैभव जी और सीनियर एसपी जो यहाँ हैं, जिले के सभी एसडीओ, एडीएम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन विभाग का काफी सहयोग रहा करते हैं। और साथ साथ गया की जनता भी हमारी जो है उनका भी आशीर्वाद मिला है। ऐसे भविष्य में जो उनकी 3 बड़ी जिम्मेदारियां, कानून बनाने का काम, सरकार पे निगरानी रखने का काम और विधानसभा द्वारा जो वित्तीय प्राविधान, चाहे वो फाइनेंशियल कमेटी हो, पीएससी एस्टिमेट या पीएससी या एश्योरेंस समिति, हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि जो सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन आते हैं, इन सब को पूरा करने का काम होगा। खबर गया जी से है, जहां विपार्ड में प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के बाद कई विधायकों ने इस पहल की जमकर तारीफ की, प्रशंसा की और इसे विधायी कार्यों को समझने के लिए बेहद उपयोगी बताया। हालांकि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल न होने पर भी विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई कारणों से कई विधायक हो सकता है अनुपस्थित होंगे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं और फिर हम सबों ने जो कुछ समझा है तो हम अपने मित्रों को, अपने भाइयों को भी शेयर करेंगे, जिससे नहीं, देखिए अब नेता प्रतिपक्ष के बारे में मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ पाए, लेकिन देखे नहीं गए हैं तो ये उनका व्यक्तिगत है। अब आना चाहिए था। नहीं, 2 दिन का शानदार रहा। इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। संसदीय प्रणाली कैसे चलेगी और इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ आए थे और बहुत सारे हमारे बगल के जैसे वहाँ स्पीकर आए थे, महाना जी, जगदम्बिका पाल जी आए थे और सारे केंद्र लोकसभा से एक्सपर्ट भी आए थे। बहुत कुछ संसदीय कार्य कैसे होता है
सब में बहुत कुछ सीखने का मौका जानकारी मिलती है। अब आरजेडी वालों को कोई मतलब है, उनके नेता को मतलब नहीं है तो काहे लिए आएंगे। आरजेडी का नेता प्रतिपक्ष सदन में आते हैं, तो जब उनके नेता को नहीं मतलब है तो नए वाले क्यों आएंगे, पुराने वाले क्यों आएंगे। उनको लोग संसदीय कार्य प्रणाली में विश्वास ही नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स की तो ऐसी कोई बात यहाँ पर हो नहीं रही थी और हमें ये लगता है कि जो उधर भी नए विधायक हैं उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता अगर वो यहाँ पर आते। चंपारण के एथलीट सेतु मिश्रा ने एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा। भारत की 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम के साथ उन्होंने रजत पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले सेतु 4x400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर चुके हैं। एक स्वर्ण और एक रजत जीतकर सेतु मिश्रा एशियन अंडर-23 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले बिहार के पहले एथलीट बन गए। सेतु मिश्रा की इस खास उपलब्धि पर सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें खास बधाई दी है। और मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के माधवपुर सोस्ता गांव में 15 जून को हुए आभूषण कारोबारी दीपक कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने लूट के दौरान कारोबारी की हत्या करने की बात कबूली। 15 जून को घर लौटने के दौरान कारोबारी दीपक कुमार से लूट की कोशिश की गई थी, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें घायल दीपक कुमार की मौत हो गई। जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर सकरा से आरोपी मोहम्मद आजाद और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया। अब पुलिस 2 फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। कई जगहों पे जो है रेड और छापेमारी की। इसी क्रम में मोहम्मद आजाद उर्फ तमन्ने थाना सकरा, प्रमोद कुमार उर्फ झटहा दोनों सकरा थाना के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार में स्वीकृति बयान में उन्होंने जो है गोलीकांड की जो घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए मोहम्मद आजाद और प्रमोद कुमार, घटनास्थल से जो है एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। इन दोनों का पहले से एक आपराधिक इतिहास भी है। बाढ़ से बड़ी खबर है, आभूषण दुकान में लूट हुई है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। समियागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। मामले की जांच में एसडीपीओ जुट गए हैं। तो यह बड़ी खबर बाढ़ से, जहां आभूषण दुकान में लूट हुई है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। समियागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। मामले की जांच में एसडीपीओ जुट गए हैं। और अनुरुद्ध मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुरुद्ध, आभूषण दुकान में लूटकांड, 4 की संख्या में अपराधी आए थे। समियागढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बिल्कुल, एक घटना करीब शाम में 7:07 की बताई जा रही है, जब 4 की संख्या में अपराधी मां अंबे ज्वेलर्स पहुंचते हैं और आभूषण दिखाने की मांग करते हैं। जो दुकानदार जब आभूषण दिखाता है तो हथियार के बल पे करीब प्राथमिक आकलन है कि 15 से 20 लाख के जो है वो आभूषण लूट के गए हैं। घटना की सूचना मिली है। एसडीपीओ रामकृष्ण जो है मौके पहुंच के जांच कर रहे हैं और पूरा ये देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है थाना के कुछ ही महज दूरी पर ये आभूषण दुकान है और ये जो है घटना जो 7:07 बजे की बताई जा रही है और घटना ये घटित हो गई और पुलिस को इतना लेट जानकारी मिला। अभी दुकान के बाहर जो काफी भीड़ लगी हुई है और एसडीपीओ रामकृष्ण जांच कर रहे हैं। जी अनुरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। माहुली पेट्रोल पंप के पास छापेमारी के दौरान 346 कार्टन विदेशी शराब जब्त करते हुए ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की बड़ी खेप हरियाणा के रोहतक में लोड की गई थी, जिसे पटना के 0 माइल्स पर सप्लाई किया जाना था। फिलहाल मद्य निषेध की टीम गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अवैध शराब माफिया की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुटी है। बरामद शराब की कीमत लगभग 37 लाख रुपए आंकी जा रही है। छापेमारी में एक ट्रक से कुल 346 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है, जो लीटर में कहें तो 3069 है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 37 लाख रुपए के आसपास है। 2 गिरफ्तारी है, दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से चला था, कहाँ चला? प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि ये जो कंसाइनमेंट था वो रोहतक से चलकर पटना 0 माइल
पे लाके ये किसी और को सौंपने वाला था, लेकिन उसके बीच में ही छापेमारी कर पकड़ लिया गया। खबर मसौड़ी से है, जहां धनरुआ थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने पीट कर हत्या की आशंका जताई। उधर घटना के संबंध में एसडीपीओ 2 ने बताया कि मृतका के शरीर पर जख्मों के निशान पाए गए। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। मामले की जांच की जा रही है। सूचना मिली है कि एक लड़की पूजा कुमारी, जिसका पति का नाम रविरंजन कुमार है, उसकी मृत्यु हो गई है और पूजा कुमारी के मायके के लोग आए हुए हैं और बता रहे हैं कि उसको मारपीट कर हत्या कर दिया गया है और उसके शरीर पर वही जख्म देखा जा रहा है और एफएसएल टीम को सूचित कर दिया गया है। एफएसएल टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। खबर पूर्णिया से, जहां मजदूर को जबरन बंधक बनाकर मजदूरी कराने और 6 मजदूरों की मौत के जिम्मेदार ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी ठेकेदार कस्बा थाना इलाके के लगभग 40 मजदूरों को इस इलाके से ले जाकर आंध्र प्रदेश के नेमकल में पत्थर की फैक्ट्री में जबरन काम करवाता था, जिसके चलते 30 मजदूरों के फेफड़े में पत्थर और केमिकल बैठ गया, जिसमें 6 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 6 मजदूर अभी भी गंभीर स्थिति में इलाजरत हैं। उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों के परिजनों ने आरोपी समेत 3 ठेकेदारों पर मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने ठेकेदारों को गिरफ्तार किया। फिलहाल 2 आरोपी की तलाश की जा रही है। ये टीम राज्य के बाहर उस कंपनी से संपर्क करती है, उसके साथ साथ वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन किया जाता है। इस टीम के द्वारा वैज्ञानिक सूचना संकलन एवं मानवीय आसूचना संकलन के उपरांत जो मुख्य ठेकेदार है उसकी गिरफ्तारी इस टीम द्वारा कल सुनिश्चित की जाती है। गुडलक जिसका नाम है, उसके साथ साथ हम लोग जो है अन्य लोग के ऊपर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और पटना के किदवईपुरी स्थित पीएनटी कॉलोनी में पिछले कई सालों से सड़क की स्थिति जर्जर है। बरसात आते ही फिर से सड़क तालाब में तब्दील हो गई। हैरानी की बात यह है कि वीवीआईपी इलाका होने के बावजूद सड़क आज तक सही से नहीं बन सकी है, जबकि साल भर यहां काम चलता रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति जर्जर भी बनी रही। आलम यह रहा कि अब स्थायी लोगों ने इसका नाम रिसर्च रोड रख दिया है और सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजधानी पटना का एक ऐसा रोड जहां पर सालों भर काम जारी रहता है, बावजूद लोगों को राहत नहीं मिलती है। यह है पीएनटी कॉलोनी। ये पीएनटी कॉलोनी है किदवईपुरी के पास और ये देख सकते हैं आपकी बगल में नागेश्वर कॉलोनी है और ये रास्ता जो है बोरिंग रोड चौराहा और बोरिंग रोड को जोड़ने वाली है। सभी वीवीआईपी यहाँ पर रहते हैं, जिसमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, कई विधायक भी हैं। बावजूद इस सड़क का कल्याण नहीं हो पा रहा है। और देखिए अभी भी बरसात के मौसम में क्या स्थिति है, कहीं गड्ढा है, कहीं चैम्बर खुला हुआ है, कहीं पर जल जमाव है और गंदगी है। लोग परेशान रहते हैं और सालों भर आपको कभी खुदाई वाली मशीनें आपको दिख जाएंगी, कभी जो है मरम्मती वाली मशीनें दिख जाएगी, लेकिन काम पूरा नहीं होता। अभी भी देखिए आप किस प्रकार से नाला का निर्माण हो रहा है, यानी जब बरसात शुरू हो चुका है उसके बाद नाला बन रहा है और मशीनें लगाई गई है, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। जरा बातचीत करेंगे, स्थानीय लोग हैं, क्या लग रहा है, ये क्या यहाँ पर होता हमेशा? ये सिर्फ लूट खसोट हो रहा है और कुछ नहीं। ये नाला जो है पिछले 2.5-3 साल से हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं और इसमें सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। बताने के बावजूद कि पानी लीक कर रहा है, जल का जो पानी आता है सप्लाई वाला वो लीक कर रहा है, उसके बाद भी नहीं बनाया। क्या नाम रखा है इस रोड का आप लोगों ने? रिसर्च रोड। रिसर्च रोड है, क्यों? सर कुछ यहाँ पे कुछ वर्स्ट कंडीशन रहता है और एक सेम कंडीशन रहता है। ये रोड कभी बनती नहीं है, हमारे लिए भी बहुत अनसेफ है। रात में आना जाना, पानी हमेशा बारिश में जमा रहता है और कभी कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। इसी में से पानी से साइड हो के जाना, कभी कभी तो ड्रेस भी गंदे हो जाते हैं। इवन कि यहाँ का स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं चलता है। आप लोगों ने क्या नाम रख दिया है इसका? रिसर्च रोड। क्योंकि कुछ ना कुछ होते रहता, नहीं पता क्या मिल रहा है यहाँ से। सोना चांदी कुछ मिल ही रहा होगा तभी रिसर्च हो रहा होगा। और सासाराम के कैमूर पहाड़ी स्थित मांझर कुंड जलप्रपात को एक हफ्ते के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बरसात शुरू होते ही मांझर कुंड में जलप्रपात शुरू होने जाने के बाद अचानक पर्यटकों की भीड़ हो गई और पर्यटकों के द्वारा
आसपास के पूरे इलाके को कचरा फैलाकर गंदा कर दिया गया। ऐसे में सफाई और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया। इस दौरान रोहतास के डीएम, एसपी और वन प्रमंडल पदाधिकारी मांझर कुंड पहुंचे और पिकनिक मना रहे लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोग पर नशा करने का भी शक हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों की जांच भी की। हम डीएम साहब और एसपी साहब के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया है। निरीक्षण की वजह से हम लोग का इतना खूबसूरत सा जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है, फिर भी पर्यटक लोग के द्वारा बहुत कचरा फेंक किया है। सबसे पहले ये लीगली इट्स ऑफेंस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी ऑफेंस है। सो हम लोग बहुत पत्राचार, प्रश्न और बहुत किया है, उसके बावजूद भी ये हो रहा हूँ। सो इसलिए हम लोग अभी एक निर्णय लिया है, इसी सप्ताह संडे तक मांझर कुंड के प्रवेश करने के लिए पूरा बंद है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने एक पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल ने डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की लिखी किताब कश्यप का जीवन और दर्शन का विमोचन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व एमएलसी संजय पासवान समेत कई साहित्यकार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मैं किताब को पढ़ूंगा, इस किताब से एकता का मैसेज आता है। यूपी का हूं लेकिन बिहार का हो गया हूं। बिहार में एकता काफी है, कुछ जात पात की घटनाएं होती हैं लेकिन एकता बनी है। मेरे रहते कोशिश रहेगी कि एकता बनी रहे। और याद करता हूँ इस कहानी को जब भी कश्मीर जाता हूँ। कश्मीर के साथ लगाव मेरा बहुत पुराना है। ना कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठकर, ना कि सिर्फ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस प्लान करके और कोऑर्डिनेट करके, मगर सबसे अहम चीज मैं समझता हूं जो भारतवासियों को मालूम होनी चाहिए, मैं 8 दफे अमरनाथ यात्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल, जवाबदारी मेरी। हाजीपुर के धर्मेंद्र कुमार ने वीपीएससी परीक्षा में कमाल कर दिया। धर्मेंद्र ने परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्व पदाधिकारी के पद पर चयन होकर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया। उनकी सफलता पर पूरे जिले में खुशी का माहौल है। इस बीच गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जनदाहा सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष ने नवनियुक्त राजस्व पदाधिकारी धर्मेंद्र को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। सरकारी वीपीएससी में आरओ पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। कब सिलेक्शन हुआ था? ये रिजल्ट आया है 20 तारीख को आया है। कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी खुश है, काफ़ी गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं, सम्मानित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आरो तो बेटा क्या कैसन लगेगा कि बेटा हमारे पोस्ट पर जा रहा है इतना बढ़िया? ठीक लगे छै। कितना मेहनत करी बेटा के लिए? कपड़ा धो लिए, कपड़ा धो कर मेहनत कर लिए।